दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका इरादा भगवान, माने न माने इंसान। साइंस के, विज्ञान के एक बहुत बड़े विज्ञानाचार्य हुए हैं, बड़े विद्वान हुए हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन। आदमी बहन जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद सम्मान के लिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन, उनसे किसी पत्रकार ने पूछा, विज्ञानाचार्य जी आपने बड़े बड़े आविष्कार किए और संसार के अंदर दुख और अशांति दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, आविष्कार करने से तो ऐसी चीजें घटनी चाहिए, अच्छे अच्छे आविष्कार होते हैं तो सुख सुविधाएं बढ़ती हैं, तो दुख अशांति घटनी चाहिए, ये दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। क्या कोई ऐसा आविष्कार करोगे जिससे संसार के दुख और अशांति दूर हो जाए? कोई ऐसा आविष्कार करो। तो विज्ञानाचार्य जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि आविष्कार तो नहीं हो सकता, लेकिन एक रास्ता है, एक रास्ता है, वो ये रास्ता है कि मनुष्य सत्संग में जाना प्रारंभ करे और सत्संग में जाकर के आचरण करना प्रारंभ करे। सत्संग में तो लाखों लोग जाते हैं, आपने देखा ही, बड़ी बड़ी भागवत कथाएं होती हैं, लाखों की भीड़ होती है, लाखों की, पर उनके पल्ले कुछ नहीं होता ना, उनके पास भजन अच्छे होते हैं तो पब्लिक भी वैसे और उनके गुरु घंटाल भी वैसे। भजन कोई काम के नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई उपदेश नहीं, कोई ऐसा भाव नहीं जिसमें जीवन परिवर्तन हो सके। बस डांस कर लिया, नाच के आ जाते हैं और काम की बात कुछ नहीं। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, ये बड़ी समस्या है। लाखों की तादाद में भीड़ मिलेगी लेकिन काम की बात नहीं होगी। एक महात्मा जी कथा कर रहे थे और उन्होंने अपनी कथा के बीच में बताया, सुनिए ध्यान से, कथा के बीच में बताया कि सत्संग में 3 प्रकार के लोग आते हैं। बड़ी सुंदर कहानी सुनाई। लोगों के बारे में बताया कि इस प्रकार के लोग सत्संग में आते हैं, लाखों की भीड़ मिलती है लेकिन कुछ लोग विरले होते हैं। तो बड़ी सुंदर कहानी बताई उस महात्मा जी ने। ऐसे सत्संग चल रहा था, हजारों लोग बैठे हुए, तो महात्मा जी ने कहा कि सत्संग में 3 प्रकार के लोग आते हैं। फिर बड़ी सुंदर कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि एक मूर्तिकार ने 3 मूर्तियां बनाई, बिल्कुल एक जैसी, रूप रंग आकार में बिल्कुल एक जैसी, बड़ी सुंदर मूर्ति, और उसको बाजार में बेचने के लिए निकल पड़ा। एक की कीमत 10 रुपए, एक की कीमत 50 रुपए, एक की कीमत 1000 रुपए। कोई भी ग्राहक उनको मूर्तियों को देखता ही रह जाता है, इतनी सुंदर मूर्ति। और एक ग्राहक ने कीमत पूछ ली, इनकी कीमत क्या है? मूर्तिकार ने कहा एक की 10 रुपए, एक की 50 रुपए, एक की 1000 रुपए। वो कहने लगा कि दिखने के तो एक जैसी हैं लेकिन इनकी कीमत में क्यों फर्क है? ऐसे थोड़ी होता है। वो कहने लगा ये तीनों मूर्तियां अलग अलग संदेश उपदेश देती हैं। तो वो कहने लगा क्या ये बोलती है? वो कहने लगे बोलती नहीं है, एक रास्ता ही संदेश देती है। क्या है? कहते ये सिलाई पकड़ो, ये जो 10 रुपए वाली मूर्ति है इसके कान में डाल के दे। उसने सिलाई को पकड़ा, मूर्ति के कान में जो ही सिलाई को डाला, दूसरे कान से सिलाई वापस आ गई। वो कहने लगा ये मूर्ति उन लोगों को इशारा करती है जो सत्संग में आते हैं, एक कान से सुनते, दूसरे कान से निकाल करके चले जाते हैं। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है, बहुत लोग ऐसे हैं। आप अपने ऊपर मत ले लेना, अभी आगे भी सुन लेना। वो कहते हैं एक कान से सुनते हैं, एक कान से निकाल करके चले जाते हैं। ये किस प्रकार के लोग आते हैं? फिर कहा दूसरे, बताइए पकड़ो सिलाई, ये जो 50 रुपए वाली है इसके कान में डालो। तो उस मूर्तिकार ने कान के छेद बंद कर रखे थे, इस प्रकार से बना रखे थे मूर्ति। उसने सिलाई को पकड़ा, कान में डाला, घुसे ना। दूसरी तरफ से डालने की कोशिश की, क्योंकि छेद बंद कर रखे थे, उसने बनाई ऐसे। वो कहने लगा ये मूर्ति उन लोगों को इशारा करती है जो सत्संग में आते हैं, उनका प्रयास यही रहता है कि सबसे पीछे रहे, सबसे पीछे, कोई देखे ना उनको। और आजकल ये जो मोबाइल चला है, बस वहीं लगे रहते, कौन भजन गा गया, कौन प्रवचन कर गया, कोई लेना देना नहीं। बस आते हैं फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, वो ज़्यादातर पीछे बैठने की कोशिश करते हैं ज़्यादातर। और कहा कि अब ये तीसरे प्रकार के लोग,
कहता ये 1000 रुपये वाली मूर्ति है, सिलाई कपड़े से कान में डालो। उस मूर्तिकार ने उस नली ऐसी बना रखी थी, जो ही उसने कान में सिलाई डाली सीधी पेट के अंदर चली गई। वो कहने लगा ये मूर्ति उन लोगों को इशारा करती है जो अभी मेरे सामने बैठे हैं। तालियां बजा दो एक बार। वो कहता है ये मूर्ति उन लोगों को इशारा करती है जो भजन सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, उनको आत्मसात करते हैं, उस पर आचरण करते हैं। वो आर्य समाज के लोग इस पर विचार करते हैं। ऐसी बात है, आप सभी बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं और इस पर विचार करते हैं और आशा करते हैं जो भजन से, उपदेश से, छोटी छोटी कहानियों से जो संदेश दिया जाता है ना, उसको अपने जीवन में धारण करो, बड़ा अच्छा रहेगा। आपका जीवन भी अच्छा बनेगा, आपसे आपके बच्चे भी प्रेरणा लेंगे और आपका आस पड़ोस भी आपसे प्रभावित होगा, समाज भी प्रभावित होगा, फिर देश और समाज आगे, देश और राष्ट्र उन्नति की ओर जाएगा। बस आचरण करने की जरूरत है, आचरण नहीं करते, बस यही है। यहाँ गड़बड़ हो जाती है, लाखों की तादाद में लोग सत्संगों में जाते हैं, यहाँ गड़बड़ होती है कि हम आचरण नहीं करते। तो महात्मा जी 3 लोगों के बारे में बता रहे थे, तो श्रोता तो हजारों की तादाद में बैठे हुए थे। तो एक व्यक्ति खड़ा हो गया, कहता महात्मा जी आपने 3 प्रकार के लोगों के बारे में बताया, एक प्रकार के और लोग आते हैं, आपको पता नहीं। महात्मा जी कहते भाई मेरे को तो 3 प्रकार के लोगों का पता है, ये 4थे प्रकार के लोग कौन से होते हैं? कहते जो भोजन के समय आते हैं, लंगर के समय आते हैं। सही कहा ना, गलत नहीं कहा? वो कहता महात्मा जी उस प्रकार के लोग भी आते हैं जो उनका ये भी लक्ष्य होता है कि जब आवाज सुनते शांति पाठ होने वाला है, यहाँ उनको पता होता है कि 8 बजे तक या 9 बजे तक प्रोग्राम चलेगा, पूरे 5 मिनट कम 9 में निकलेंगे और 5-10 मिनट तक पहुंच जाएंगे और जाते ही भोजन की तरफ चलेंगे। इस प्रकार के लोग आते हैं, इससे सच्चाई भी है। देखो जिस प्रकार भोजन शरीर की खुराक होती है ना, तो भजन आत्मा की खुराक है। भोजन भी करो खूब जम करके, और जहाँ अच्छी बात मिलती हो, सत्संग मिलता हो, वेद का ज्ञान मिलता हो, ऋषियों का उपदेश मिलता हो, उपनिषद की बात होती हो, सत्यार्थ प्रकाश की बात होती हो, वहाँ तो आंखें कान खोल करके सुनो, जो भी अच्छी चीज प्राप्त होती है उसको ग्रहण करो, क्योंकि ये सिद्धांत है। अच्छी चीज तब आती है जब बुरी चीज वहां से निकल जाती है। प्रकाश अंधेरा होता है, जब प्रकाश आता है तो अंधेरा खत्म हो जाता है। इसलिए अगर प्रकाश को आपको चाहिए तो आपके अंदर जो अंधेरा, अंधेरा मतलब बुराइयां, ठीक है ना, उसको निकालो, अच्छाई अपने आप आपके भीतर आए। इसलिए एक ही रास्ता है सत्संग। जितना आप सत्संग में आओगे, अच्छी बातें सुनेंगे, आपका जीवन पवित्र होता जाएगा, मन पवित्र होता जाएगा और आपके जीवन से लोग भी प्रेरणा लेनी शुरू कर। इसलिए कहा गीत के माध्यम से बड़ा सुंदर उपदेश दिया है कवि ने, तेरी सारी उमरिया है मैली चदरिया, तेरी सारी उमरिया है मैली चदरिया, आजा सत्संग में इंसान भोले। भोले शब्द का इस्तेमाल किया है। क्या ये इंसान भोला है? भोला नहीं है, सबसे खतरनाक जंतु है दुनिया का, सबसे खतरनाक जंतु ये इंसान। लेकिन कवि ने उपमा दी है भोला है, भटक जाता है, सही बात है, भटक जाते हैं लोग। तो कहा कि इंसान भोले, आजा सत्संग में प्रभु भक्ति के पानी से धोले, प्रभु भक्ति के साबुन से धोले। इतने सुंदर शब्दों का उपयोग किया है और मेरे साथ भजन गाइएगा। बड़ा सुंदर शब्द हैं इसके। तेरी सारी उमरिया है मैली चदरिया, मिलके गाएंगे सभी। तेरी सारी उमरिया है मैली चदरिया, आजा सत्संग में इंसान भोले, प्रभु भक्ति के पानी से धोले, प्रभु भक्ति के सावन से धोले। गाइए तेरी सारी उमरिया है मैली चदरिया, आजा सत्संग में इंसान भोले, प्रभु
भक्ति के पानी से धोले, प्रभु भक्ति के साबुन से धोले। तेरी सारी उमरिया मैली चकरिया, सूरज सुबह का लेके आया है उजाला, सूरज सुबह का लेके आया है उजाला। धरती गगन में प्रकाश करे डाला, धरती गगन में प्रकाश करे डाला। ऐसे में दीवाने तू अंधेरे में खड़ा है, मन के मंदिर के बारे नहीं बोले। प्रभु भक्ति के पानी से धोले, प्रभु भक्ति के साबुन से धोले। ताली बजती रहनी चाहिए। प्रभु भक्ति के पानी से धोले, प्रभु भक्ति के साबुन से धोले। तेरी सारी उमरिया मैली चकरिया, आजा सत्संग में इंसान बोले। प्रभु भक्ति के पानी से धोले, प्रभु भक्ति के साबुन से धोले। तेरी सारी उमरिया मैली चकरिया, जो भी तूने काले 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 दागों से चदरिया भरी है, काले काले दागों से चदरिया भरी है। काहे तूने घरों में संभाल के भरी है, काहे तूने घरों में संभाल के भरी है। कभी न कभी ये सारी महल मिटी जाएगी, प्रभु सिमरन के जल में डुबोले। प्रभु भक्ति के पानी से धोले, प्रभु भक्ति के साबुन से धोले। प्रभु भक्ति के पानी से धोले, प्रभु भक्ति के साबुन से धोले। तेरी सारी उमरिया मैली चकरिया, जो भी तूने काले काले कर्म कमाए हैं, जो भी तूने काले काले कर्म कमाए हैं, वही तेरी जिंदगी में दाग बन आए हैं, वही तेरी जिंदगी में दाग बन आए हैं। जग में जो प्राणी तेरे हाथों की सताई में, उन बेचारों की दर्द बोले। प्रभु भक्ति के पानी से धोले, प्रभु भक्ति के साबुन से धोले। प्रभु भक्ति के पानी से धोले, प्रभु भक्ति के साबुन से धोले। तेरी सारी उमरिया मैली चकरिया, आजा सत्संग
रहोगे तो सुखी न रहोगे, कांटों की चुभन और पीड़ा भी सहोगे, कांटों की चुभन और पीड़ा भी सहोगे। रोगे तड़पोगे कोई पेश न चलेगी, पथिक निकले बदन में बखोले, प्रभु भक्ति के पानी से धोले, प्रभु भक्ति के साबुन से धोले, प्रभु भक्ति के पानी से धोले, प्रभु भक्ति के साबुन से धोले। तेरी सारी मुखरिया मेरी चढ़िया, आजा सत्संग में इंसान बोले, प्रभु भक्ति के पानी से धोले, प्रभु भक्ति के साबुन से धोले, प्रभु भक्ति के पानी से धोले, प्रभु भक्ति के साबुन से धोले, प्रभु